छात्रों की मांगों का शीघ्र समाधान निकालें, डिप्टी सीएम का अधिकारियों को दमदार फटकार से निर्देश। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज देश में छात्र अपने हक की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां चुनावी माहौल चल रहा है, वहीं छात्र अपने हक के लिए सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलित छात्रों के आक्रोश उनका चरम पर है। प्रयागराज में छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर छात्र क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, ये पूरा मामला क्या है जानते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। 11 नवंबर से हजारों लाखों की संख्या में छात्र यूपीपीएससी के खिलाफ सड़कों पर हैं। छात्रों का कहना है कि बीते 2 साल से आयोग परीक्षा करा पाने में विफल रहा है। इसी साल की शुरुआत यानी जनवरी 2024 में आयोग ने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी परीक्षा मार्च माह में लंबित थी, जिसको फिर अक्टूबर माह के लिए टाल दिया गया। इसके बाद आयोग की एक और परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, परंतु पेपर लीक होने की वजह से इसको निरस्त कर दिया गया। इन दोनों परीक्षाओं को अक्टूबर माह में आयोजित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन फिर अचानक आरओ और एआरओ को दिसंबर माह में कराने की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही छात्रों को 2 शिफ्ट में पेपर करने के लिए भी कहा गया, जिससे छात्रों में जमकर आक्रोश है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते छात्र रात में भी आयोग के दफ्तर के बाहर डटे रहे और बीते 36 घंटों से छात्रों का यह प्रदर्शन जारी है और लगभग हर पल छात्र बढ़ते जा रहे हैं। कई जिलों के छात्र पहुंचे इस प्रदर्शन में, आइए जानते हैं। इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कई जिलों के छात्र पहुंचे हैं, जिनमें कानपुर, लखनऊ, उन्नाव समेत कई जिलों के छात्र हैं। इस प्रदर्शन में प्रयागराज में तैयारी करने वाले भी छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। छात्र लगातार कह रहे हैं जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा और लोग इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। 75 जिले में क्यों नहीं हो रही हैं परीक्षाएं, आइए जानते हैं। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि आयोग 41 जिलों में पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा आयोजित कराने में जा रहा था, जबकि इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित करवाया जा सकता था, जिससे कि परीक्षा एक ही दिन में हो सके। आयोग ने ऐसा नहीं किया और कह दिया कि उनके मकान के अनुसार सेंटर नहीं मिले हैं। 2 दिन में परीक्षा करवाने से आयोग को नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रतियोगी छात्रों का कहना यह भी है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे और आयोग के बाहर छात्र छात्राओं की भीड़ पूरी रात डटी रहेगी और इस तरह प्रदर्शन करती रहेगी और धीरे धीरे ये भीड़ कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। देश के अलग अलग जगहों से छात्र उनका समर्थन करेंगे। परीक्षा को लेकर यूपीपीएससी ने जारी किया है ये बयान, आइए जानते हैं क्या कहा यूपीपीएससी ने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की सूचिता एवं छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन केंद्रों पर कराई जा रही हैं जहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां की संभावना नहीं है। पूर्व में दूर दराज की परीक्षा केंद्रों में कई प्रकार की गड़बड़ियां संज्ञान में आई हैं, जिससे योग्य छात्रों के भविष्य अनिश्चितता बन जाती है। इसे खत्म करने के लिए एवं संपूर्ण परीक्षा मेरिट के आधार पर संपन्न कराने के लिए इन केंद्रों को हटाया गया था। सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना एवं मेरिट के आधार पर चयन सुरक्षित करना ही है, ये आयोग का कहना है। वहीं आगे क्या कह रहा है वो भी समझ लेते हैं। वहीं चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। देश के अन्य प्रतिष्ठित आयोगों तथा संस्थानों द्वारा भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा दूर देने न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। यानी अराजक तत्वों, अवैध कोचिंग संस्थानों, नकल माफिया द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मिथ्या भ्रामक जानकारी देकर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को ऐसी सूचनाओं से सावधान रहना चाहिए, इस तरह की जानकारी से बचना चाहिए, ये आयोग का मानना है और यही निर्देश है। और वहीं परीक्षाओं की सूचिता के संदर्भ में अभ्यर्थी ने ही पुरजोर से बात रखी थी कि स्वयं वित्त पोषित विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय से बहुत दूर होना चाहिए, जिससे कि
चीजें थोड़ी सी आसान है, पारदर्शी रहें। अभ्यर्थियों की बात उचित थी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में आयोग ने अभ्यर्थियों के सुझावों को स्वागत करते हुए उनकी बात मानी और जिसको भी उसके संदर्भ में कोई सुधार सुझाव और बेहतर व्यवस्था होने की उम्मीद है और वह अभ्यर्थी दे सकते हैं अगर उन्हें लगता है, जिससे कि समिति के समक्ष सारी चीजें रखी जाएंगी और जो अभ्यर्थी के हित में होगा वो आवश्यक तौर पर उसका पालन किया जाएगा। ऐसा आयोग का मानना है और कहना है अपने निर्देश में, अपने वार्ता में। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जानते हैं क्या है उनकी प्रतिक्रिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, यूपीपीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों के केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। ट्वीट में इन्होंने आगे ये भी लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय भी दिया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें, ये उनका कहना है। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे, उनकी मेहनत में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में ना रहे, ऐसा मानना है केशव प्रसाद मौर्य का। आपने देखा कितना बड़ा विवाद चल रहा है देश में और इस विवाद को लेकर छात्र पूरी तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि छात्रों का आंदोलन कितना सफल होगा। क्या वाकई सरकार इस पर कोई सख्त कदम उठाएगी, आयोग कोई सख्त फैसला लेगा, बदलाव करेगा, या फिर छात्र बढ़ते जाएंगे और प्रदर्शन भी और बढ़ता जाएगा। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए। अगर आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।